दोस्तों, एनडीए की सरकार जब से बनी है, तब से आप कह सकते हैं विपक्ष में या फिर कह सकते हैं आम जनता में या तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं या फिर बहुत बड़े-बड़े जो भी विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं, अगर बात कहें तो उनके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पहली तो ये चल रही है कि आखिर ये सरकार किस तरीके से चल रही है। चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें, तो जहाँ कयास ये लगाए जा रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू जो है अपनी मांगों को रखेंगे या तमाम मंत्रालय की बात होगी, तो आपको पता है मंत्रालय तो पीएम मोदी ने अपने हिसाब से किया है, वहाँ भी मांग नहीं उठी। नीतीश ने भी कोई मांग नहीं उठाई। हालाँकि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जैसे सरकार जब बनी है, एनडीए का जो समर्थन है, जो नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया है, तो उसके बदले में कहीं न कहीं अपनी एक मोटी शर्त रखेंगे। कहीं न कहीं वो मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे विभाग हैं, वित्त मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है कि अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो अगर सरकार को समर्थन नहीं देते हैं, वापस ले लेते हैं, तो सरकार गिर जाएगी या पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये सब सारे कयास लगाए जा रहे थे और ये माना जा रहा था कि हो सकता है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँगे और कुछ मंत्रालय, कुछ विभाग जो है अपने कब्ज़े में लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब रही बात, एक और उठ रही है चर्चा कि स्पीकर को लेके, स्पीकर पद को लेके ये हुआ था कि एनडीए हो सकता है कि अपने हिसाब से ये चीज़ें करे। लेकिन वो भी उसके एनडीए के हिसाब से या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू के हिसाब से होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, सारे लोग कयास लगा रहे थे कि सरकार हो सकता है शपथ ग्रहण हो जाएगा या फिर विभाग जब बँटेगा तो उस टाइम पे हो हल्ला होगा, बहुत ज़्यादा हल्ला हो हल्ला होगा। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला है। कयास हालाँकि लगाए जा रहे हैं, आज भी लगाए जा रहे हैं, कल भी लगाए जा रहे हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा दिन अभी नहीं हुआ है, तो आप कह सकते हैं 8 से 10 दिनों के अंदर इतना ज़्यादा पॉलिटिकल जो है कि एंगल किसी का सामने उभर कर नहीं आता है, पॉलिटिकल जो नाराज़गी होती है इतनी जल्दी उभर कर सामने नहीं आती। लेकिन अभी तक जिस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा रहा था, जिस हिसाब से देखा जा रहा था या सोचा जा रहा था चंद्रबाबू नायडू के बारे में या नीतीश कुमार के बारे में, वैसा कुछ अभी सामने उभर कर नहीं आया, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार हों, विभाग के जो भी बँटवारे हो रहे हैं, जिस तरीके से भी हो रहा है, उसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। और शुरुआत में नीतीश कुमार ने बोला था कि हम कहीं नहीं जाएँगे, साथ ही में रहेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि इसका कोई मायने नहीं है या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू के माइंड में कोई चीज़ चल नहीं रही है। तो चल भी रही होगी, बहुत सारी चीज़ें अपने-अपने हिसाब से लोग एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस वजह से चुप्पी साधे हैं, इस वजह से नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि सबको अपना-अपना लाभ देखना है। जहाँ चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य को अपने कर्ज़े से, जो काफ़ी ज़्यादा कर्ज़े में है, उससे उबारना चाहते हैं, तो संभव तभी है जब केंद्र की मदद लेंगे तभी। तो एक तरफ तो उनका बहुत बड़ा पक्ष है और दूसरी तरफ ये है कि उनको आरक्षण भी देना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपने क्षेत्र के, अपने प्रदेश के विकास के लिए उनको ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होगी। ज़्यादा फंडिंग तभी मिलेगी जब केंद्र से उनका तालमेल रहेगा। तो मुझे लगता है कि वो इस वजह से चुप होंगे या इस पे समझौता हुआ होगा। दूसरी बात अगर करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार अगर बिहार की अगर बात करें तो मुझे लगता है, जहाँ तक या कुछ लोगों को और लगता है, अलग भी राय हो सकती है किसी की, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इसलिए चुप हैं क्योंकि उनको अपने चुनाव में, विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, तो उसमें जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ लेना है, अपनी सीटों को बढ़ाना है, अपनी पार्टी को और मजबूत कंडीशन में लाना है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से नीतीश कुमार जो है उनके साथ जुड़े हैं और कहीं जा नहीं रहे हैं। तो जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते, तो तब तक ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है कि बाहर नहीं जाएँगे और विकास कह सकते हैं, बिहार में अगर विकास करना है, बिहार को अगर स्पेशल एक राज्य का दर्जा भी दिलवाना है, तो भी नीतीश कुमार हो सकता है इसलिए समझौता किए हैं या इसी शर्त पे वो साथ में खड़े हैं, या फिर चुनाव भी मैटर हो सकता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो तमाम लोग अपने-अपने तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी कोई निश्चित नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव है। मतलब कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल सरकार बनने से पहले से ही गिरने के कयास लगाए जा रहे थे, अभी तक गिरी नहीं है फिलहाल। और जिस तरीके से लोग बोल रहे थे कि मनमानी नहीं चलेगी बीजेपी की, अभी तक वो चीज़ें सामने आई है कि सरकार
जो मौजूदा सरकार है पहले की तरह ही अपने फैसले अभी लेती आ रही है। आगे क्या उसमें अवरोध होगा, क्या चीज़ें आएगी, वो तो देखने वाली बात होगी और विपक्ष की भूमिका इसमें क्या रहेगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं न कहीं आप कह सकते हैं एक मजबूत विपक्ष उभर कर सामने आया है, तो कहीं न कहीं जो भी आपकी कार्यप्रणाली होगी, कह सकते हैं एनडीए की, उस पे जो है जनता की तरफ से या उस मुद्दों के आलोचना में विपक्ष जो है आगे रहेगा, जिसका कहीं न कहीं फ़ायदा जो है जनता को मिलने वाला है, ये चीज़ होगी। फिलहाल आपकी तरफ से क्या राय है? आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में कि नीतीश क्यों चुप हैं? फिर चंद्रबाबू नायडू क्यों चुप हैं? या अब जो नीतीश के बारे में मैंने बताया कि अपने प्रदेश को कर्ज़े से मुक्त कराना चाहते हैं, या नीतीश जो है अपने बिहार को जो है कि स्पेशल दर्जा दिलवाना चाहते हैं, चुनाव की वजह से रुके हैं, और चंद्रबाबू नायडू जो कि अपने देश को अपने कह सकते हैं सॉरी अपने प्रदेश को कर्जे से मुक्त कराना चाहते हैं। क्या रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।